विद्वा है, ऐसे पालनहार पर जो भी आपका जो शुल्क होता है वो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अलावा उनसे कोई ऐसे कोई काम नहीं है सहायता। नगर परिषद ऑफिस में बिना मार्क्स के मीटिंग में आने पर चालान काटते हुए एसडीएम साहब मीटिंग ले रहे थे नगर परिषद सभागार में। बिना मार्क्स आने पर चालान कटवाते। 2 लोगों का चालान किया बिना मार्क्स के। एसडीएम साहब ले रहे हैं मीटिंग। ये पिताजी क्या करते हैं? वो इसमें काउंट नहीं होगा, वो उसमें काउंट नहीं होगा। पहले विधवा पेंशन उसको मिलनी है, विधवा पेंशन, तो विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करवा दो आप उसको। नहीं तो आप जो है वहाँ पे आप जो उसका आवेदन है ना वो आप लाके और तहसील के अंदर ये तहसील में अंदर घुसने पहले कमरे में बैठे उनको बोल देना कि वो वहाँ जाके तहसील में घुसते ही पहला ही रूम है उसको 130 नाम है, इनसे संपर्क करते हैं, वहाँ संपर्क करते उसके तुरंत बाद विचारूंगा उनका अप्लाई वो करवा। अपन को सिर्फ मैसेंजर बनना है, संदेश बाहर पढ़ना है, दूध पढ़ना है। ये ऐसे लोगों को ये मैसेज करना भाई तेरा दिन आधार कार्ड नहीं आया, तू जाके वहीं ले ले, और तू पालनहार में तेरे बच्चों मतलब तुम्हारी दिक्कत है और तुम्हारे बच्चे पालनहार योजना से लाभान्वित हो सकते हैं, आप उनको बता दें। तो वो उधर से वो कंप्लेंट आ जाएगा, हम आप सभी को वितरित करवा देंगे और उसके बाद में ये आप यहाँ पे भिजवा देंगे। ये दोनों के लिए आप लोगों से आग्रह भी है कि आप लोगों को ये कार्य करना है। आंगनबाड़ी वालों को तो वैसे भी होता है, लेकिन जो स्कूल वाले हैं आंगनबाड़ी का तो खुद के पास रिकॉर्ड है, आंगनबाड़ी का तो आपके पास रिकॉर्ड खुद के पास है, वे किसके पिता नहीं है और किसकी माता पेंशन ले रही है, कौन व्यक्ति है जो किसी ये जो कुष्ठ रोग से, सिलिकोसिस रोग से, एड्स रोग से पीड़ित है, ऐसा कोई हो तो उसका कौन ऐसा जो आजीवन कारावास की सजा से वो जो है आजीवन कारावास की सजा ले रहा है, भुगत रहा है, कौन ऐसा इसके मदर फादर दोनों ही विकलांग हैं और दोनों विकलांग पेंशन ले रहे हैं, ऐसे आप लोगों के पास नहीं। और बाकी जो है स्कूल के अंदर चले जाते हैं तो आप अपने लेवल का तो वो तो आपके पास रिकॉर्ड है, वैसे भी आप कर सकते हैं। और ये हमें 19 तक जितने हैं उन सभी को अपन को अप्लाई करवाना है, ये सरकार का जो है विशेष जो है डायरेक्शन है और हमें इसको करना है। ये अब जन आधार में भाई जो इनको कॉपी दे दी कॉपी आएगी वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी इनको अनलिस्टेड वाली लिस्ट करा दें। जिनका कार्ड ये वितरित नहीं हो एसडीएम साहब नगर परिषद कार्यालय में सभागार में जन आधार कार्ड की जानकारी देते हुए लेकिन ये किस कारण से वितरित नहीं हुआ, आपके पास जो लिस्ट है और वो लिस्ट जो है वो आप सभी जो है आप भी मित्र वाले अपने पास रखें। आपसे कोई भी पटवारी मांगे, आपसे कोई भी जमादार मांगे, आपसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मांगे तो आप उसको वो कॉपी उपलब्ध करवा दें। और आजकल सभी के पास फ़ोन है, आप फ़ोन में उसकी फ़ोटो ले लें, उससे फिर आप जाके अगली बार लेना है और उसके बाद लोगों के साथ जन आधार में जो कार्ड है वितरित उनके अंदर मोबाइल नंबर लिखे हुए होंगे, आप लोग उनके उसमें हैं जिनके घर के बन चुके हैं, जिनके नहीं है वही है हमारे पास। तो वो हमारे माध्यम में बहुत दूर से वो करने में बाकी क्या है कि आप लोगों को एक दिन स्पेशली इसके लिए जो है आपका दिन में आपको 2 घंटे ऐसे निकालने हैं कि आप जिस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा है उस मोहल्ले में अपना जो है मोबाइल एंड्रॉइड फोन सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास वो फोन रखें और उसके माध्यम से करें, या जो आपके पास लैपटॉप है तो उसके माध्यम से करें, और या फिर वहाँ पे जाके और लैपटॉप भी नहीं है तो आप ये साहब से प्रोग्रामर जी है इनसे संपर्क करके
इनसे आपको उपलब्ध हो जाएगा। कोशिश यही करें कि आप अपने स्तर पर ये व्यवस्था कर लें। देखिए सभी के पास आप ई-मित्र चलाते हैं कि आप सभी के पास में लैपटॉप है, वो आपको खुद को ही रखना है, खुद को ही जाके मोहल्ले में लेके जाना है, वहाँ वितरित करना है और वापस अपना रखना है। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है आपको देंगे भी आप मिल लेंगे। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि वहीं पे जो है उसको लैपटॉप के माध्यम से, फोन के माध्यम से उनका तत्काल उनका वितरण करें। और आप लोग ये देखिए यार, आप 2 लोगों को ही क्यों बुलाया, बाकी को नहीं बुलाया। आप ऐसी मीटिंग में जो है दिन में मैं आपके मतलब ये हो कि आप जो शाबाशी की मीटिंग में उसे बुला रहे हैं। मंगलवार को लॉकडाउन है, आपका ये मित्र मिलेगा नहीं, उस दिन आपके लिए सबसे अच्छा दिन है। आप आराम से मित्र बंद रहेगा, उस दिन आप ये काम आराम से कर सकते हैं। हाँ बताएं। मैं प्रोग्राम साहब से मेरे मेरे को सुविधा करवाई थी। लैपटॉप नहीं है मेरे पास, ना ही एंड्रॉइड फ़ोन है। मैं सादा फ़ोन चलाता हूँ, उनसे आज भी मुझे ठीक करने वाला। ठीक है, मैं खुद गया था उस वार्ड में जहाँ पर मैं जिस वार्ड के मुझे मिले हुए हैं, और लड़का भी भेजा कम से कम 10 बार। अम्बेडकर धर्मशाला तक का इलाका है, वहाँ पर कुछ लोग तो रहते ही नहीं हैं। उसके बाद में वहाँ पर जाके लड़का गया तो लोग नहीं आ रहे, तो इसका तो मेरे पास कोई समाधान है। अब उसका समाधान साहब आप बता दीजिए ना, ये उसका समाधान क्या है कि वो जो आपको लिस्ट दिए उसमें लिख के लिया, बस वो लेके हम आपको एक बार लेकिन आने वाले बच्चा से टच ना पहले नहीं टच होना है। उसके लिए मेरी तरफ से मैं एक बात बताता हूँ, मैं बताऊँगा साहब, मेरा मैं आया हूँ इसीलिए तो मैं भी अपना पक्ष रखूँगा। मेरे पास हर कोई सिस्टम नहीं है। तो रसीद कर लेना। अभी आपने एचएम साहब की मीटिंग चल रही थी नगर परिषद के कार्यालय में, आपने अभी रसीद कर दी, वो किस बात की रसीद कर दी है? ये बिना मास्क के थे। इन्होंने गेट पे हमने नगर परिषद की तरफ से नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। ये बिना मास्क के थे, बिना मास्क के कोविड-19 के थे, तो हमने कार्रवाई की है। 200 रुपये की मास्क नहीं लगाने की रसीद का। कौन कौन क्या क्या नाम है इनके, कौन लोग हैं? इनका नाम है मोहम्मद साजिद, इकरामुद्दीन, ये ई-मित्र वाले हैं, इश्ताक अहमद, अब्दुल मजीद और गजेंद्र घनश्याम। बिना मास्क के नगर परिषद सभागार में आए थे? बिल्कुल सभागार में आए थे, बिना मास्क के आए थे। और जब एचएम साहब ने देखा तो निर्देश एचएम साहब के ने देखा तो उन्होंने चालान लगाने के लिए निर्देश दिए। कितने लोगों के चालान क्या करें? अभी तक हमने 3 करे। 3 लोग। देख रहे हो दोस्तों, बिना मास्क के नो मास्क नो एंट्री। आज प्रोग्राम है, आज इसके जाके और इनको तो फोन करो, बाकी तो बता रहा है मेरी बात ही तो आप ठीक है आगे दूसरे को ठीक है जाके मत देंगे आप दूसरे और किसी की भैया आप लोग जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जो भी है वह आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि ये मानवता का कार्य है पालन हमारा। आप इसमें ये कि मैं इसके लिफ्ट में जाऊँ, कैसे जाऊँ, मेरे को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, ये हो। मेरा आपसे आग्रह है कि वो लोग हैं जिनकी हमें मदद करो। आप प्रयास करना ऐसे लोगों के लिए। उसके फादर तो हैं, मदर भी है, लेकिन फादर उसके ना अंधे हैं, कुछ भी नहीं है, पलन पर है, तो सर उसका बढ़ सकते पलन और नहीं, उसके फादर जो विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ होगा वो पता कर देना। आपकी फादर का विकलांग सर्टिफिकेट बना मगर है नहीं, मदर है सर, मगर है वो वो सही है, ठीक है, और वो फादर विकलांग है। आप अंधे हैं
है, आप उसका देख लेना विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है। एक तरह ना उंगार में पति को उसमें उंगार महिला अपंग है महिला अपंग है, ठीक है। अभी वो है क्या कहते हैं पहले दो बच्चे उसके एक लड़का एक लड़की हो गया होंगे तो दोनों की वही बात है, दोनों की विकलांग सर्टिफिकेट अगर वो बन जाए तो तुरंत वो पेंशन भी मिल जाएगी और उनका पालनहार में ऐड भी हो जाएगा। बच्चे 18 साल से कम किया ना, 18 साल से कम किया बच्चे बिल्कुल मिल जाएगा। आप दोनों कहते हैं कि पेंशन वो विकलांग जो सर्टिफिकेट बनवा लें अपने हॉस्पिटल में बनता है। हाँ, और अपना कंट्रोल रूम का नंबर वो बताते सकते हैं। और एक नंबर है कंट्रोल रूम का, किसी तरह की दिक्कत हो तो उसके ऊपर आप नोट करवा दें, मैं उसको मॉनिटर कर दूँगा कि भाई ये दिक्कत आई है इस व्यक्ति की तरफ से। तो अगर आप लोगों को हो तो वो कंट्रोल रूम का नंबर बताएं। आपको जुलाई तारीख के पहले सारे कार्डों को सॉर्ट आउट करना है। तो आप कहें थे तो और ये नहीं है तो उनका आप कार्ड आपके लिए तो आप लिस्ट हमें 19 तारीख पहले सारू जी का जमा करा देंगे। कार्ड अगर उनको कभी भी लिस्ट जमा करा तो जो निर्देशों को पालन करना है। हमारे पास वो अपडेट वाली लिस्ट नहीं है, पुरानी लिस्ट आ रही है। जीरो 74 63 234 030 074 63 234 030 कंट्रोल रूम। और आप जिसको भी भेजिए ये मित्रा के ऊपर है वो आप अपनी पर्सनल डायरी में नोट कर लें कि मैंने इस व्यक्ति को और पालनहार के लिए उपयुक्त माना था जिसको मैंने भेजा था, वो आप नोट कर लें। हम आपसे लोगों से वो कलेक्ट करवा देंगे 7 दिन बाद में, जिससे हम वो निर्भर कर सकें कि मित्र वालों ने किया कि नहीं किया और वो आगे उनका स्टेटस क्या है। आप किस चीज़ का भी दोस्तों एसडीएम साहब नगर परिषद में पालनहार योजना और जन आधार कार्ड की जानकारी दे रहे हैं और किन लोगों को पालनहार योजना में जोड़ना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। वही चीज तो कह रहे हैं, मित्र वालों ने सरकारी कर्मचारियों का 70% काम करा है। हमारे साथ जब चालू हुआ था 20% करा था सरकारी कर्मचारी, 70% में करा था। तो वही चीज कहना चाह रहा हूँ, हम अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं। अब बात जब वो हमारे साथ सपोर्ट में लिखा है तो सिस्टम नहीं जा सकता, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं है साहब और हर किसी के पास एंड्रॉइड भी नहीं है। मैं तो कहना चाह रहा हूँ वही आप नेगेटिव ना चले, हाँ नेगेटिव नहीं चल रहा। सुनिए आप मेरी रिपोर्ट देखिए, अरे सुनिए आप रिपोर्ट देखिए, आप सुनिए आपके पास नहीं है, मैंने आपको कहा आपके पास नहीं है, मैंने मान लिया कि आपके पास नहीं है, बोलते ये आपके पास नहीं है, हम आपको ये हम यहाँ पे देखिए मैंने जिला समाधान दिया, ये चीज तो मैं नहीं देखा किसी को, वो अंतिम विकल्प है। मैंने बताया मैं ही तो बोल रहा हूँ ये चीज भी कि हमारा काम है बंटवाना, ये जिला समाधान नहीं है। तो आप अपनी तरफ को सुझाव, मैं सुधार ही बता रहा हूँ। अभी जो बात है ये आंगनबाड़ी करना था, हम पे ज्यादा पहुँच रही है। हम जो कार्ड है हमारे पास, हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको सारे दिखा दें, क्योंकि लेडीज के नाम देख के सबको पहचान की है, सबको पहचान ली जाएगी। ये उस वार्ड में घूमती है जिसके नई डिलीवरी होने वाली है या कोई प्रेगनेंट है या ये तो सब इस कॉन्टेक्ट में रहती है, तो ये वहाँ पे अगर सूचित करना है आपका कार्ड वहाँ पे आप कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद भी नहीं आता कोई प्रॉब्लम। वो बात भाई एडवांस से आप इसका कॉन्टैक्ट बना लेंगे, ठीक है। आप पता नहीं सर हमारे 2 घंटे के हमारे सेंटर पे आता है और हम उनको देख के हाँ ऐसा कर लो, टाइम 1 घंटा 2 घंटे वैसे भी 2 घंटे अरे 1 घंटा टाइम निकालो। मंगलवार कर सकते हैं, मंगलवार
टाइम तो निकालना पड़ेगा। नहीं, मंगलवार की छुट्टी हम खाली मंगलवार को दे सकते हैं। अगर आप किसको कहा है कभी भी 2 घंटे निकाल लो। मंगलवार पूरा और देना सर। कितने मंगलवार आएंगे 19 तक? जब तक 19 तक कितने मंगलवार आएंगे यार? 20 तक 1 मंगलवार आएगा फिर 2 घंटे आपको करना है। इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम आपको इंस्ट्रूमेंट एक या 2 दिन में प्रोवाइड कराते हैं। आपको ऐसा दिन मुकर्रर कर लें 3 सेंटर 2 सेंटर कितने ऑलरेडी आपने तो 2 या 3 है, जितना आप एक 3 दिन फिर कर लें 3 रुपये आपको इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं। हम पहुँच जाएंगे मैं आप डाले वहाँ तो मैं पारिवारिक परिस्थिति है, अगले 5 दिन तो गंगापुर में ही हूँ। अगले 5 दिन में गंगापुर में ही मैं काम का रहूँगा ही। आपका 1 दिन तो बंद रहेगा? बिल्कुल बंद रहेगा। हाँ, दिन की बात 10 बार आप अलग से बात करें, माहौल रहता है, ठीक है? आपको काम नहीं करना है, नहीं करना। अभी तक सर जो छोटे बच्चों का जो आधार बनाने का जो अप्लाई किया था तो मार्च में अप्लाई किया था, लेकिन फर्स्ट लेवल में अप्रूव हुआ है, सेकंड में ना अटका था, अब ना तो रिजेक्ट कर रहे ना एक्सेप्ट कर रहे। जबकि बाद में जो टारगेट इस साल है वो सिर्फ 20 तारीख तक इंतजाम बाकी है। एसडीएम सर 2 मिनट लगे आपने। तो एक आपने मीटिंग के दौरान एक अच्छा संदेश दिया, जो लोग मीटिंग के दौरान नहीं आए उनका चालान कटवाए, वो एक अच्छा मैसेज गया। और सर ये पालन हार योजना का क्या सिस्टम है लोगों को, और जो जन आधार कार्ड है जो ई मित्र वाले कई काफ़ी शिकायत आ रही है, सब पैसे लेते हैं, कितना चार्ज देना होता है? ये क्या कि राज्य सरकार की ये जन आधार कार्ड जो है एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसी जन आधार कार्ड में सारे डाटाज हैं, और ये जन आधार कार्ड यदि किसी व्यक्ति के पास है तो उसमें सरकारी योजनाओं के लिए उसको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवाने होते हैं। तो उनकी सहूलियत के लिए जन आधार कार्ड का वितरण अति शीघ्र हो, इसके लिए मीटिंग रखी गई है। जन आधार कार्ड के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया है। सर पालन आहार योजना के लिए क्या सिस्टम है? पालन आहार योजना सरकार की ऐसी योजना है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं या जिनके माँ बाप बिल्कुल ऐसा है जो उनके परवरिश में असक्षम हैं, ऐसे लोगों के लिए योजना है। और इसी के लिए सभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और पटवारी, ग्राम सेवक को ग्राम लेवल के और नगर परिषद लेवल के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि इस महीने जितने ज़्यादा हो सके पालन आहार योजना से लाभान्वित कराएं वंचित लोगों को। क्या ई मित्र वालों को सर पालन आहार योजना को जोड़ने के लिए पैसा भी देना पड़ेगा? पालन आहार के लिए उनका निर्धारित शुल्क है, जो अप्लाई करेंगे 50 रुपये का जो शुल्क है वो उसमें अप्लाई जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 50 रुपये जमा। देख रहे हैं दोस्तों, जी न्यूज़ पोर्टल पर आप लाइव देख रहे थे, एसडीएम माननीय एसडीएम साहब को देख रहे थे और उन्होंने पालन आहार योजना के बारे में बताया और वहीं जन आधार कार्ड के बारे में बताया। जन आधार कार्ड के लिए आपको किसी ई मित्र वालों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप बराबर एसडीएम साहब से कि जी न्यूज़ पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं।